इल्म नाहू कितना सबक है आज माशाल्लाह? चौथा सबक जा रहा है। कल के सबक में हमने जो पढ़ा था हम उसको एक नज़र से फिर देख लेते हैं। कल के सबक में हमने जो पढ़ा था वो गालिबन मुरक्कब पढ़ा था। क्या पढ़ा था? शुरू में हमने ये पढ़ा था कि इसम की कितनी किस्में हैं? तीन। मेरे साथ दोहरा लें, कितनी किस्में हैं? फ़ेल की कितनी किस्में हैं? चार। हरफ की कितनी किस्में हमने यहाँ पढ़ी थी? दो। इसम की तीन किस्में कौन सी पढ़ी थी? जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद के बारे में मैंने कहा था कि जिससे आगे कुछ बनता नहीं है। मस्दर के बारे में कहा था जो साहिबे औलाद होता है, और जो उसकी औलाद होती है उसका नाम मुश्तक होता है, और मुश्तक की जमा क्या आती है? मुश्तकात। और मुश्तकात कुछ अफ़ाल होते हैं, कुछ अस्मा होते हैं। जो अफ़ाल होते हैं वो माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है। और जो दूसरे होते हैं अस्मा, उनमें इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, इसमें तब्दील है, वगैरह वगैरह। ये टोटल मिलाकर तकरीबन कितने के लगभग बन जाते हैं? 15। कितने के लगभग बन जाते हैं? मुश्तकात 15। ये तो हुआ इसम का मामला। जामिद का माना क्या था? जमा हुआ, शांड, शाड़, बंजर जमीन जिससे कुछ ना उगे, जिससे कुछ ना उगे। मस्दर का मतलब क्या था? सादिर होना, हुक्म सादिर हुआ, हुक्म सादिर फरमाए यानी निकालें अपना हुक्म। तो क्या मतलब होता है? मस्दर निकलने की जगह, इसमें ज़र्फ है, ज़र्फ मकान है, निकलने की जगह। और मुश्तक शक से है, शक का माना फाड़ना किसी चीज का। मुश्तक फाड़ी हुई चीज, निकाली हुई चीज, फाड़ के निकाली हुई चीज। अच्छा जी, ये मस्दर से निकलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था फ़ेल की 4 किस्में हैं, माजी, मुजारे, अमर, नहीं। अभी हमने फिर उनको दोहराया पीछे। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आगे हमने पढ़ा था हर्फ की कितनी किस्में हैं? 2। हर्फ आमिल, गैर आमिल। आमिल कौन सा है? जो अमल करने वाला हो। आप कहते हैं ना कोई आमिल तो सोचिए आजकल बड़ा हालात खराब है, हालांकि वो तो शिरकिया नजरिया है ना, उस तरह नहीं करना चाहिए। इल्म गैब किसके पास है? अल्लाह के पास है। बाकी कोई भी जानता। ये जो गिठा शिटा नापते हैं, कमीजा नापते हैं, या ये जड़े नाखना तो चोर कर दें, सब कूड़ पतोड़ा, यानी अपना ईमान खराब करने वाली बात है। ऐसे फनकारों के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, बाकी तावीज़ात का सिलसिला अपना है, उसकी शराइत के साथ जायज़ हैं, उसके मसाइल और हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं है कि आप इल्म गैब के जरिए इन चीज़ों को मालूम करें कोई अपनी तकनीक के जरिए। आमिल, हर्फ व आमिल के जो आखिर में कोई ना कोई तब्दीलियां करता है। तो मैंने क्या मिसाल दी थी? अन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर। तो अन्ना ने आके मुहम्मद का लफ्ज़ है मुहम्मदन, इसको क्या दिए? ज़बर। तो ये अन्ना हर्फ है और साथ अमल भी कर रहा है, ज़बर दे रहा है। इस तरह मैंने मिसाल दूसरी दी थी, सेर तो मिनल बसरती इलल, तो हर्फ जर जो है वो आखिर में क्या देता है? ज़ैद। ये बात भी हो गई थी। इसके बाद हम आगे चले थे, मैंने कहा था फिर आगे मुरक्कब। मुरक्कब किसको कहते हैं? जिसमें कम से कम कितने मुफरद हो? 2। ऊपर की कोई हद नहीं है, कम से कम 2 हो। ये 2 मुफरदों से मिलकर बनेगा मुरक्कब। मुरक्कब की फिर हमने कितनी किस्में बताई थी? 2। नंबर 1 मुरक्कब ताम, नाकिस। नाकिस को हमने उदाहरण छोड़ा हुआ था, अगले सफे पर है। ताम को हमने पकड़ा था। ताम का और नाम क्या था? मुफीद। मुफीद का मतलब ऐसा मुरक्कब कि जो आपको बात पूरी बताने का फायदा दे दे। फायदा, मुफीद का माना है फायदा। ये दवाई आपके लिए मुफीद है, क्या मतलब? फायदा देगी इंशाअल्लाह। मुरक्कब मुफीद, फायदा पूरा देने वाला। और गैर मुफीद या नाकिस जो है वो अधूरी बात बताने वाला। कौन सी बात बताने वाला? तो आपको कल मैंने मिसालें दी थी, मैंने कहा था जैद का गुलाम, आपने कहा था नाकिस, नाकिस ही है ना। मैंने कहा जैद का गुलाम आ गया है, ताम हो जाता है, ठीक हो गया। इस तरह मैंने और मिसालें भी दी थी आपको। अच्छा, फिर ये जो ताम है, इस ताम का मुफीद का और नाम भी था कलाम, और क्या था? जुमला, सेंटेंस। फिर हमने कहा था जुमले की कितनी किस्में बनती हैं? 2। नंबर 1 खबरिया, नंबर 2 इंशाइया। खबरिया खबर से बना है, इसमें किसी चीज की खबर आ रही होती है, और खबर में सच झूठ का एहतिमाल होता है या नहीं होता? होता है। और इंशाइया, इंशा से, इंशा का माना है नई चीज क्रिएट करना, पैदा करना। और जब आप नई चीज कोई पैदा कर रहे होते हैं उस वक्त शक की गुंजाइश नहीं होती। उसकी मिसालें मैंने दी थी। अमर, आप पानी दो, तो आगे से ये नहीं कह सकता कि आप सच कहते हैं या झूठ कहते हैं। आप मेहनत करो, आप वक्त जाया न करो, तो ऐसे जुमले हैं जिनमें दूसरी गुंजाइश
इस इंशाइया का मैं अपनी तरफ से एक नाम रखता हूँ, जुमला फौजिया। फौजिया यानी फौजी साहब को जब आप मारो सामने, उसके सामने चाहे वालिद साहब भी हो, उसने उसको कहा नहीं मारना और अगले उसको पत्थर मार मार के सर फोड़ दें, जैसे अभी उसने फायर नहीं खोलना। ये जुमला इंशाइया होता है, जुमला फौजिया। इसमें दूसरी बात नहीं है कि बात है बस, ठीक है। खबरिया में दो बातें हो सकती है, खबरिया से मुराद अवामी है सेवन, इसमें दोनों बातें हो सकती है। इसलिए किसी को तो आम लोगों ने पंगा ना कहने, वो मार भी सकते, वो उस वक्त तक नहीं मारेंगे, मर जाएंगे जब तक आर्डर नहीं आएगा। अब तो समझ गए होंगे जुमला इंशाइया। अच्छा, अब हम जब इन दोनों चीजों को समझ गए हैं, खबरिया और इंशाइया को, फिर मैंने कहा था खबरिया की आगे हमने कितनी किस्में बनाई हैं? दो, इसमिया और फेरिया। और मैंने कहा था ये उसकी भी बनती हैं, लेकिन हम ज्यादातर इसी की बनाते हैं, खबरिया की। इसमिया में इसम पहले होता है या फेल पहले होता है? और फेरिया में फेल। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब फेल पहले आएगा उसके बाद कौन आएगा? फाइल। तो तरकीब कैसे करेंगे? फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। और जब इसम पहले आएगा तो उसका नाम क्या होगा? मुब्तदा। मुब्तदा क्यों कहते हैं? कि मुब्तदा इब्तिदा से बना है। मुब्तदा किससे बना है? इब्तिदा किसे कहते हैं? शुरू। गोया ये शुरू में आया हुआ है। जिस तरह ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद शुरू में आया है ना, तो मुब्तदा हो गया, इब्तिदा में लाया हुआ। मुब्तदा, क़ाइमुन उसकी खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हो गया। जब ये बात भी समझ आ गई, यहाँ तक हम कल पहुंचे थे मेरे ख्याल से। और इसके साथ आगे एक चीजें और हमने मिलाई थी, मुस्नद मुस्नद ले। मुस्नद सनद से बना है, मुस्नद मुस्नद। सनद मैंने क्या कहा था? तकिया, टेक लगाना, टेक। तो जिसको टेक देते हैं, जिसको टेक देते हैं उसका नाम क्या होता है? मुस्नद। और जिसकी तरफ टेक देते हैं। अब मुझे बताएं, जुमला फेलिया में फेल और फाइल में से कौन सा मुस्नद इले होता है? फाइल आदमी होता है ना जी। और टेक वही देगा किसको? फेल को। फेल को कौन उठाएगा? फाइल उठाएगा। तो फाइल मुस्नद इले होगा और फेल उसके लिए मुस्नद बनेगा। अच्छा, ज़ैदुन अलीमा। अब अलीमा फेल बाद में चला गया और ज़ैद पहले आ गया। मुब्तदा मुस्नद इले बनेगा या खबर मुस्नद इले बनेगी? मुब्तदा, क्योंकि मुब्तदा जात होती है। मुब्तदा क्या होती है? और जात चीज को उठाती है। असी पंडक चाहने या पांडा संग चाहती है, तो मुस्नद पंड होती है। मुस्नद क्या होती है? और मुस्नद ले उस पंड को उठाने वाला होता है। अब नहीं समझ आई बात? अच्छा, अब मसलन देखे ना, ज़ैदुन ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैदुन ज़ैद ने मारा। अब ये मार ज़ैद ने उठाई है या ज़ैद को मार ने उठाया? मार ज़ैद ने मार उठाई है, तो ज़ैद बनेगा मुस्नद इले। उसकी तरफ जाके ये तकिए लगा रही है मार, ये तकिए नहीं लगा रहा, ये तकिए लगा रही है, तो ये बनेगा मुस्नद। और ये क्या बनेगा? मुस्नद इले। और ये बनेगा मुब्तदा। तरकीब में क्या बनेगा? मुब्तदा। और ये क्या बनेगी? उसकी खबर। समझ आ गई? इसको उल्ट करते हैं। ये जुमला इसमिया है, फिर ये जुमला इसमिया खबरिया ना, इसको आप उल्ट कर दें। ज़रबा ज़ैदुन, उल्ट हो गया। अब बोले ये मुस्नद है, ये फेल है, फेल पहले आ गया ना जी। मारा ज़ैद ने, पहले था ज़ैद ने मारा, अब है मारा। ये कौन सा बन गया जुमला? फेल। ये क्यों बना? पहले फेल हो गया और खबरिया हो गया। खबर हो गई, क्या पता ना मारा हो, अच्छा क्या है ना मारा हो। ज़रबा। अब इसमें मुस्नद कौन है? मुस्लिम कौन है? मुस्नद इले ज़ैद है। ये मुस्नद इले है ना। ये क्या बनेगा? ये कौन है? मुस्नद है ना। और ये क्या बनेगा? फेल। ये क्या बनेगा? फाइल। तो गोया फाइल और मुब्तदा, देखें ये भी जात है। ज़ैद जात है या किसी काम का नाम है? ज़ैद जात है या काम का नाम है? तो जात मुस्नद इले बनेगा। ठीक हो गया। और जो उसके साथ आप फेल जोड़ रहे होते हैं ना, जो काम जोड़ रहे होते हैं, वो मुस्नद बना करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आप अपनी काविश को, आप किताब लिखते हैं ना, तो आप कहते हैं इंतिसाब।
मैं अपनी इस काविश को अपने फलां साजा फलां फलां से मंसूब करता हूँ, तो वो जिनकी तरफ मंसूब कर रहे होते हैं ना, वो मंसूब इलैह होते हैं और वो ज़ात होते हैं। और जिस काविश को आप कर रहे हैं, ये लिखना एक काम है, काविश है, ये मुस्नद मंसूब होती है। ये क्या होती है? मंसूब। और वो क्या होते हैं? मंसूब इलैह, निस्बत। इसी तरह यहाँ ये मुस्नद है, मुस्नद इलैह है, वो मुस्नद है, तो काम मुस्नद बनता है। और जिसकी तरफ ज़ात की तरफ जा रहा होता है, वो ज़ात क्या होती है? मुस्नद। उम्मीद है आज इस चीज़ को आप फिर समझ गए होंगे दोबारा से। अच्छा जी, अगर ये शख्स ना हो, कोई इत्तला दी गई, मसलन पाकिस्तान एक मुल्क है, तो पाकिस्तान ये बनेगा, देखें ये इसको हम करेंगे ना, पाकिस्तान दौलतुन वाहिदतुन या दौलतुन, पाकिस्तान एक मुल्क है, तो पाकिस्तान बनेगा मुब्तदा और दौलतुन बनेगी उसकी खबर। तो पाकिस्तान बनेगा मुस्नद इलैह और दौलतुन बनेगी उसकी खबर, उस तरह बन जाएगा वो। यानी ये तो हम शख्सों की मिसाल दे रहे हैं ना, वो चीज़ की या मुल्कों की मिसाल आ गई। ये समझ गए इस बात को? अच्छा जी, अब हम इसके साथ आगे चलते हैं। आगे इन्होंने नीचे लिखा है, तरकीब को देखा जरा, जुमला इसमें की तरकीब। ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन मुब्तदा, आलिमुन उसकी खबर। जी तरकीब करेंगे। ज़ैदुन मुब्तदा क्यों है जी? शुरू में आया हुआ है। मैंने अभी अर्ज किया, एक और बात भी याद रखें जी, एक बात और याद रखें, किसी शख्स का नाम शुरू में आ जाए, मैंने क्या कहा? किसी शख्स का नाम शुरू में आ जाए, किसी पार्टी का, किसी मुल्क का, जैसे अभी हजरत ने सवाल पूछा, पाकिस्तान मुल्क है ना, कोई मारफा शुरू में आ जाए, मारफा, चले और आसान कर देते हैं, मारफा शुरू में आ जाए तो वो मुब्तदा बना करता है। क्या बना करता है? मुब्तदा। मसलन हमने कहा ज़ैदुन, ये नाम है, क्या है? नाम है, और इसकी जगह हम नकरा ले आते हैं, मसलन ये रजुल है, रजुल नकरा है मार्फ है? मुझे बताएं, कोई भी मर्द हो सकता है ना, रजुलन, ठीक है, करीमुन, रजुलन। अब ये मौसूफ है और ये सिफत है, हम इसको मुब्तदा बनाना चाहते हैं, तो इसको मार्फ, पहले मार्फा बनाएंगे। तो मार्फा बनाने की 7 किस्में हैं अरबी में, उनमें एक किस्म ये है कि इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल करें, अर्रजुल, इसको हम शर्त कर देंगे, ये हो जाए। पहले का माना क्या था? पहले का माना था कोई सा मर्द अच्छा है, हाँ एक हो जाएगी, ठीक है। देखें क्योंकि अलिफ लाम आ गया, अलिफ लाम 2 पेशों को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, पहले था मर्द अच्छा, कोई सा मर्द अच्छा, मौसूफ सिफत। अब हमने बना दिया मुब्तदा और खबर, इसको पहले नकरा था कोई सा मर्द, अब इसका माना कोई सा मर्द नहीं, अब इसका मतलब है एक खास मर्द है जो करीम है। पहले उसमें क्या हो गया? खास। पहले आम मर्द था, कोई सा मर्द, अब है एक खास मर्द। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल, ये अल जो लफ्ज है ना अरबी ग्रामर में, ये 12 किस्में रखता है। कितनी किस्में रखता है? 12 किस्में रखता है। उनमें से एक यहाँ पर जो हम अर्थ बनाते हैं, 3 किस्में हम इसकी बनाते हैं इस अल्हम्दु के अंदर। तो देखें, हम का माना है तारीफ, लेकिन अल ने आके कहा खास खास सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जो तारीफें हैं ना वो सारी किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। ये अल ने आके माना दिया यहाँ पर, अल ने जी। तो अर्रजुलु देखें, मैंने क्या उसूल बताया, शुरू में मार्फा आ जाए तो वो तरकीब कौन सी बनती है? मुब्तदा खबर। ये आप कायदा नोट कर लें अपने पास, शुरू में मार्फा आ जाए तो तरकीब मुब्तदा खबर की होती है जी। शुरू में मारिफा आ जाए तो वो तरकीब कौन सी होती है? मुब्तदा खबर वाली। रजुल करीमन होता तो फिर ये मौसूफ सिफत होते, रजुल मौसूफ होता और करीमन उसकी सिफत होती, फिर इसको आपने पीछे और बहुत सारी चीजें चाहिए थी जी। शुरू में मार्फा आ जाए तो वह तरकीब में मुब्तदा खबर बनते हैं, तरकीब में मुब्तदा खबर। अब जरा इसको हम समझ लेते हैं, इसको देख लें। मसलन देखें, मार्फा की किस्में हैं, मार्फा की किस्में हैं। एक किस्म उनमें से है आलम। आलम किसको कहते हैं? अभी मैंने क्या कहा आपको? नहीं, आलम, आलम किसको कहा? खास नाम। हर नाम नहीं, जैसे आप सबके नाम, मुल्कों के नाम, पार्टियों के नाम, तंजीमों के नाम,
जो खास, जिनसे खास चीज मुराद होती है, वो सारे किस में आते हैं? आलम में। आलम में जितनी पार्टियां हैं, तंजीमें हैं, मुल्क हैं, इंसानों के खास नाम हैं, ये सारे आलम में आते हैं। जी इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं, उनमें से एक किस्म है आलम। मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7। वो नहू में आगे आएंगी, लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ 7 किस्में। अभी आपके ज़हन में आ गए ना 7 है ना, अभी देखें आप कहाँ आता है। उनमें से पहली किस्म, एक किस्म मैंने क्या बताई? आलम। आलम किसको कहते हैं? नाम को। इसकी मिसाल आप दें, यही वाली ज़ैद वाली, ये ज़ैद नाम है कि नहीं है? नाम है ना? ये देखें आलिमुन, ये इसकी आगे ज़ैद मुब्तदा और आलिमुन उसकी खबर। हमने कहा जब शुरू में मार्फा आ जाए तो क्या बना करता है? तो जब मुब्तदा आप नाम लेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगी आपको? खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरी। अब मार्फा की एक किस्म आलम आपने पढ़ ली, एक किस्म आपने कारी साहब से उस दिन पढ़ी है इशारा। अस्माए इशारा पढ़े ना, उसकी मिसाल आप दे दें। चलें, हाजा, हाजा, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, ये देख लें, तरकीब करें आप खुद इसकी। हाजा मुब्तदा, कलम उसकी। इसमें इशारा भी किसकी किस्म है? मार्फत। किस्म नंबर 2, खास चीज की तरफ इशारा होता है ना, ये खास है। वैसे मार्कर खास नहीं है, ये मार्कर खास है। मार्फा की दूसरी किस्म ये। ठीक हो गया। इसी तरह आपने, मैंने कहा पार्टियों के, आपने कहा पाकिस्तान, तो हमने कहा पाकिस्तान दौलतुन, पाकिस्तान एक क्या है? मुल्क है। तो देखें पाकिस्तान मुब्तदा और दौलतुन उसकी खबर। बस्ता रखा है, बैग रखा है, बैग मुब्तदा, रखा हुआ खबर। ये बनाते रहे सारे। कलम लिखता है, कलम मुब्तदा, लिखना खबर। ठीक हो गया। तो अरबी में जब हम बोलेंगे तो इस तरह नहीं कहेंगे कलम, हम कहेंगे अल कलम। क्यों? कलम तो नकरे है ना, और नकरा को मुब्तदा नहीं बनता, उसको क्या बनाना करते हैं? अलिफ लाम लगाना। ये समझ आ गई बात? अच्छा, जब ये समझ आ गई है तो आगे देखें जी, ये नीचे इन्होंने क्या लिखा है? अब तरकीब की तरफ देखें। ज़ैदुन मुब्तदा, आलिमुन उसकी खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। आगे देखें जुमला फ़ेल की तरकीब करते हैं। आलिमा ज़ैदुन, जाना ज़ैद ने। आलिमा फ़ेल माजी है, जाना ज़ैदुन उसका फ़ाइल है। जी तरकीब करें, फ़ेल फाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया। मेरे साथ चलें तरकीबों में। आलिमा ज़ैदुन, आलिमा ज़ैदुन, आलिमा जाना ज़ैदुन, ज़ैद ने जाना, तो आलिमा फेल हो गया और ज़ैदुन उसका फाइल हो गया। तो तरकीब करें, आलिमा फेल, ज़ैदुन उसका फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। पहले की करें, ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद जानने वाला है, ज़ैद मुब्तदा और आलिमुन उसकी खबर। और मुब्तदा बनाने के लिए मैंने आपको एक खूबसूरत कायदा बता दिया है, शुरू में मार्फ होगा। ठीक हो गया। शुरू में फेल आ गया तो सीधे सीधे आप जुमला फेलिया बनाएंगे, और शुरू में फेल नहीं आया तो आप देखेंगे लाजमी तौर पर मार्फ आया होगा, क्योंकि जुमले हैं ही हमारे पास दो हैं, या जुमला इसमी है या जुमला फेली है, दोनों में से एक जुमले है, तीसरा तो है नहीं हमारे पास, बाकी इनके अंदर से निकलते हैं सारे। जी नकरा आ जाए तो फिर वो, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी, इसके बगैर दी थी, फिर वो मौसूफ सिफत बनता है, वो जुमला नहीं बनता, और वो जाता है मुरक्कब गैर मुफीद में, मुरक्कब नाकिस में, वो आगे आ रहा है, वो नाकिस में चला जाएगा। यानी मर्द करीम, तो आगे कोई पूछेगा है नहीं है, तो कौन है, तो ये सवाल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बात पूरी नहीं हुई। और मुरक्कब, इसको हम कहते हैं मौसूफ सिफत को मुरक्कब तौसीफी, यानी जो मौसूफ सिफत मिलकर बनता है उसको कहते हैं मुरक्कब तौसीफी, और वो नाकिस होता है। वो क्या होता है? नाकिस। वो आगे आ रहा है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई है। अब हम नीचे तरकीबें करते हैं जी, नीचे कहते हैं तरकीबें। अब ये तरकीबें आप खुद फरमा रहे हैं। अब तो आमो हाजिरुन, इसका माना करने खाना हाजिर है। अब तो आमो हाजिरुन, खाना हाजिर है जी। अब तो आमो हाजिरुन उसकी मुब्तदा खबर से मिलकर, अब तो आमो में मुब्तदा में कौन सी निशानी आपने पकड़ी? वरना अगर अलिफ लाम ना होता तो आमो होता, तो ये तो कोई सा खाना हो सकता था। तो लेकिन आप इसका माना ये नहीं है खाना, आपका माना है खास खाना हाजिर है, खास किस्म की डिश हाजिर है। अच्छा आगे चले। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है, यानी एक खास पानी ठंडा है, हर पानी ठंडा नहीं। अगर हर पानी ठंडा है तो नकरा है, नकरा मुब्तदा नहीं हो सकता। अल माउ अलिफ लाम आ गया इसके ऊपर भी।
जी पानी क्या है? ठंडा है। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। आगे चले। अल इंसान हाकिमुन, इंसान फैसला करने वाला है, इंसान हाकिम है, फरमा रवा है, बादशाह है, जो भी कहे। जी अल इंसान, इंसान कोई भी हो नहीं बन सकता मुब्तदा, इस पर हमने क्या लाया? अलिफ लाम, खास कर दिया। अल इंसान खास इंसान है हाकिम, तो मुब्तदा और खबर, जुमला इस्मिया। आगे चलें। ये देखें यहाँ तक तो आपने जुमला इस्मी चल रहे थे, आगे आप देखें जरा पहले आगे। जलसा ज़ैदुन, जलसा का माने क्या होता है? बैठा, जुलूस, इजलिस, बैठो। जलसा माजी मुजारे अमर नहीं, माजी। जलसा बैठा वो एक शख्स, गुजरे। यहाँ बोले आप जलसा ज़ैदुन, बैठा ज़ैद। जलसा फेल, ज़ैदुन उसका फाइल। फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। जी तरकीब कर लें। जलसा फेल, ज़ैदुन उसका फाइल, क्योंकि जब फेल पहले आए तो उसके बाद आने वाला कौन होता है? जब मुब्तदा पहले आएगा तो उसके बाद आने वाली क्या होगी? इसके बाद देखें ज़हाबा आमरुन, क्या माना है? गया, अमर गया, चला गया, माजी। ज़हाबा फेल, आमरुन उसका फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। आगे चलें। शरीबत हिंदुन, हिंदा मासी है कि जने? हिंदा क्या है? औरत है ना। हिंदा हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो ज़ौजा मुतहरा है, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु की जो वालिदा है, तो उनका नाम हिंदा था ना, तो हिंद। तो हिंदा अब जब ये मुअन्नस है तो हम इसके लिए फेल जो लाए हैं वो मुज़क्कर का लाए या मुअन्नस का? जी तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना औरत पानी पीती है या पीता है? पीती है। मर्द पानी पीता है। अब ये पानी औरत पी रही है तो हमने शरीबा नहीं कहेंगे, शरीबत कहेंगे, क्योंकि आखिर में जो ताल लंबी लगी हुई है ये मुअन्नस की है। अगर ये मुज़क्कर होता ना, आगे ज़ैद होता, तो हम कहते हैं शरीबा। ये फर्क समझ आ गया आपको? शरीबत हिंदुन, पानी पिया हिंदा ने। आगे है अकला खालिदुन, खाना खाया। क्या तरकीब है इन सबकी? ये जुमला फेल में चल रहा है, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेल लिया। अकला खालिदुन, अगर ये खालिद की जगह खालिदा होती, अकलत खालिदतुन, अकलत खालिदतुन, समझ आ गई? अच्छा। नसरा बकरुन, नसरा माने नुसरत की, और नुसरत को जो जमात की, नुसरत, नसरा मदद की। किसने? बकर ने। नसरा बकरुन, अगर ये मुअन्नस होती नसरत ज़ैनब, नसरत ज़ैनब, ज़ैनब ने क्या की जी? नुसरत की। अच्छा यहाँ तक ये बात समझ आ गई आपको? इस बात को समझ गए? अब जुमला इंशाइया को हम थोड़ा सा टच करते हैं। जुमला इंशाइया ये किसका भाई है? जुमला खबरिया का। जुमला खबरिया का, जुमला खबरिया का आपने जनाजा पढ़ लिया है ना। जुमला इंशाइया को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको ग्रुप में एक नक्शा भेजा है आज उसी किताब से, वो आपने देखा होगा। मैंने कहा था इसको बना के साथ ले आए, बनाया ना। और दूसरा जो हफ्ता शाम का था, आज आपके सामने उसका सारा जनाजा हमने निकाल के फिर आपको दे दिया। तो जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा गौर व खोज नहीं करेंगे, कुछ सवालात कायम नहीं करेंगे, उस वक्त तक पूरा फायदा आदमी को नहीं होता। जब तक आप, अगर आपको समझ भी आए ना, आप अपने हाथ से जरूर लिखें, ठीक हो गया ना। फिर आप देखें कि उसके साथ आपको कई चीजें और समझ आएंगी। जी असल में हम समझ जाते हैं, इधर लिखते हैं बेतरतीब होता है ना, उसको तरतीब से हम नहीं करते। फन है ना, फन है ना। जब एक चीज आप शुरू से पढ़ रहे होते हैं, अगली क्लास में फिर वही है ऐसे ऐसे अपग्रेड करते चले जाते हैं ना। मसलन आप नर्सरी से शुरू करते हैं तो ऊपर 10वीं तक 12वीं तक कोई मजमून होते हैं ना, तो अपग्रेड वो तो कोई मसला नहीं होता। ये जो चीज आप अभी से नई स्टार्ट की है तो इसमें थोड़ा मसला होता है, लेकिन कुछ दिनों का होता है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर नहीं होगा। ठीक है ना। फिर आप जहाँ भी कोई ऐसी चीज किताब उठाएंगे, किसी से सुनेंगे, तो आप मजा आएगा आपको। अच्छा इसके बाद हम जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया तो आप समझ गए, जिसका आज मैंने एक नाम बताया, जुमला फौजिया। ठीक हो गया। जुमला इंशाइया में शक झूठ का एहतिमाल, यानी उसमें दीगर बात नहीं होती, जो बात की है वही होती है। इस जुमला इंशाइया की किस्में हैं 11। कितनी किस्में हैं जी? 11 किस्में हैं। 11 किस्में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप सफर नंबर 8 पर देख ले, मैं पढ़ता चला जाता हूँ।
अमर मेरे साथ पढ़े, अमर नहीं, इस्तिफहाम तमन्नी है, तमन्ना नहीं पढ़ना इसको, क्या है तमन्नी, तरज्जी तरज्जा नहीं पढ़ना, तरज्जी, उकूद आकूद नहीं पढ़ना, उकूद अकद की जमा है उकूद, गिरा लगाना, उकूद इसी से अकीदा भी निकलता है, अकीदा। अच्छा निदा नदा नहीं बल्कि निदा, अर्ज कसम ताज्जुब, कितनी हो गई? इसके साथ 11वीं है दुआ बद्दुआ, आप देख लें उस नक्शे में है जो नक्शे में नाम थे, दुआ बद्दुआ। हम मसलन कहते हैं या अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे दे, पास बैठा कोई आपसे कह सकते सच आती हो? या आप तंग होके कहते हैं या अल्लाह इसने तो फलां कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तू इसका बेड़ा गर्क कर, तो आगे से कोई पूछे मौलवी साहब तुझे सच आती हो? तो देखें ये वो जुमले जिनमें पूछा नहीं जा सकता, बस वही है जो है जुमला हो जिया, ठीक है। अच्छा इसी तरह अब आप थोड़ा समझें इसको। अमर का माना है हुक्म करना, तो हुक्म जब हम किसी को करते हैं तो वही चीज मुराद होती है, दूसरी मुराद नहीं। किसी को कहते हैं टाइम जाया ना करो तो मतलब ना करो ना, उसमें दूसरी बात तो नहीं। अच्छा जब हम कहते हैं क्या आप कल आए थे, तो आगे से मौसूफ पूछें आप सच कह रहे हैं, तो आए थे भाई मैं एक सवाल कर रहा हूं, इसमें तो कुछ दूसरी बात हो सकती नहीं। इसी तरह तमन्नी लईता ज़ैदन हाज़िरुन, काश के मैं इम्तिहान में, इसका माना नहीं करता मैं, काश के मैं इम्तिहान में अच्छे नंबर ले लेता, तो आगे से कोई पूछे आप सच कह रहे हैं? काश तमन्नी तमन्ना आरजू करना, तरज्जी उम्मीद करना, उम्मीद है कि आइंदा आप पाबंदी फरमाएंगे, इसमें शक हो सकता है? उम्मीद है कि आप आइंदा पाबंदी फरमाएंगे, ये उम्मीद वाला जुमला है, तरज्जी उम्मीद को कहते हैं। अच्छा उकूद गिरा लगाना, मसलन आपने फलां इतने एवज के बदले में आपने फलां लड़की को अपने निकाह में कबूल कर लिया, तो आगे से वो आप मौलवी साहब को आए तो सही आते हो तो सारी जिंदगी से निकाह नहीं होता, तो इसको आप मैंने कहा क्या आता है, ये जुमला झूठ सच झूठ का इस्तेमाल होता है नहीं होता है। अगर इसमें आप खबरिया बनाएंगे तो सारी जिंदगी इसका निकाह नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त निकाह करवा रहे हैं उस वक्त आपने सारे इस्तेमालात काट के एक बात को सामने रखना है। अगर आपने जरा सा भी शक पैदा किया ना इस जुमले में, आप निकाह नहीं होगा। मिसाल देता हूँ, फुकहा लिखते हैं कि अगर कोई किसी से पूछे मौलवी साहब आपने कबूल किया, तो आगे से कहे जी कबूल कीते हैं इंशाअल्लाह, और उसी निकाह नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? इंशाअल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह चाहे तो मैं, अल्लाह चाहे न चाहे हमें कोई पता है इस वक्त, तो निकाह ही नहीं। लिहाजा इंशाअल्लाह यहाँ नहीं कहना आप, यहाँ बस कबूल किया, बस कहते हैं ना, उनसे कहते हैं यार इंशाअल्लाह जरा किनारे तरह कबूल की थी, आई बात समझ? तो एक ये जुमला इंशाइया है, इसमें दूसरी बात हो नहीं सकती। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म नाल कबूल दी। अब इसके दो मतलब हैं, एक ये कि अल्लाह का हुक्म आ रहा है मैं कबूल कर रहा हूँ, अब अल्लाह का हुक्म इसको इस वक्त आ रहा है कि कबूल करे ना करे, इस पर भी इसको सनद चाहिए। या अल्लाह का हुक्म मतलब शरीयत का हुक्म है कि कबूल, अब शरीयत में इसको कहाँ आया कुरान में कि तू शादी कर, इसको नाम लेकर इसको मुखातब किया गया, बात फिर वहीं से वहीं जाएगी। इसलिए बस ये कहे कि मैंने कबूल किया, बस कबिल तू मैंने कबूल कर लिया, रजी तू मैं राजी हो गया। अच्छा जी ये जुमला इंशाइया है जी। इस्तिफाम का मतलब है, जैसे मैंने कहा क्या आप कल आए थे, मैंने अपनी जुबान में फिलहाल समझा रहा हूं, सवालिया जी पूछना। अच्छा चले मैं साथ बताता हूँ। अमर का मतलब हुक्म देना, नोट फरमाएं। अमर का मतलब हुक्म देना, नहीं का मतलब रोकना, इस्तिफहाम का मतलब पूछना, तमन्नी का मतलब है आरजू करना, तरज्जी का मतलब है उम्मीद करना, तरज्जी ना, तरज्जी जीम के ऊपर शाद है, जीम के ऊपर क्या है, और तमन्नी में नून के ऊपर शाद है। ये बाबे तफाउल है, इंशाल्लाह आगे आएगा। तमन्नी का क्या है जी? तमन्नी आरजू करना, तमन्ना से, तरज्जी उम्मीद करना, और उकूद अकद की जमा है गिरा लगाना, गंढ लाना, गिरा लगाना।
जी इस्तिफाम का माना पूछना, और निदा का मतलब है पुकारना। मैंने उसको निदा लगाई, निदा का माना पुकारना, या अल्लाह, ये पुकारा जा रहा है। अच्छा, अर्ज, अर्ज का माना होता है उबारना, उबारना, आमादा करना, उबारना, आमादा करना। मसलन तुसी असां को यकीन आंदे हो कि असी तुसां दी सेवा करा, ये जुमला अर्जी है। अब वो आगे से पूछे तू सच आते हो तो आए यार तू तो किससे लाएगी ना यार, तू छोड़। तो इसलिए बात जुमला में ऐसी बात नहीं होती, ये अर्ज है, दूसरे को आमादा करना, उबारना किसी काम पर। ठीक है, आप क्यों नहीं मेहनत करते कि आप एक अच्छे अंदाज से आगे चलें? ये क्या है? अर्जिया, इंशाइया अर्जिया। अच्छा, इसी तरह जो है आगे है कसम। कसम का मतलब कसम खाना, अल्लाह के नाम की कसम सिर्फ किसके नाम की होती है? अल्लाह के ज़ाती और सिफाती नामों की कसम होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की कसम हो सकती है। लेकिन इससे हटकर आप अलैहिस्सलाम के नाम की कसम या काबतुल्लाह के नाम की कसम भी खाना जायज़ नहीं है। चे जाएगी कि तेरे अब्बा की कसम, तेरे सर की कसम, आशकों माशकों की, ये जायज़ नहीं है। कसम लागू हो जाती है, जो मासियत की कसम है वो लागू भी नहीं होती, और गुनाहगार होता है, शिर्क का उनसर पाया जाता है, इस्तिग़फ़ार करनी होती है। अच्छा, अब ये आ गया जी, यहाँ पर कसम भी हो गया, तो जाहिर बात है कसम में जो जुमला होता है उसमें भी शक। एक आदमी कसम खा के कहता है एक बात को, आप कहते हैं जब तुम सच आते हैं, वो असम में कसम खाना तो अल्लाह दिन आता भी यकीन नहीं आया। अच्छा, इसके बाद जो है आगे है ताज्जुब। ताज्जुब का मतलब है हैरानगी का इजहार करना, हैरानगी का इजहार करना। क्या मतलब? वाह जी क्या खूबसूरत क्लास है, तो कोई तो ये जुमले ऐसे हैं। इनमें दूसरी बात देखें, आज तक ये जुमले हम बोल रहे थे, लेकिन इसको इंशाइया के दर्जे में हम नहीं समझे। अच्छा, इसी तरह जो है 11वां नंबर जो इसमें नहीं है वो कौन सा है? दुआ, बदुआ। तो किसी को आप दुआ दे रहे हैं या बदुआ दे रहे हैं, उसमें शक की गुंजाइश नहीं होती। ये आपका हो गया जुमला कौन सा? खबरिया, खबरिया और इंशाइया, ये दोनों का जनाजा निकल गया। और ये दोनों किसकी किस्में थी? मुरक्कब ताम की, मुफीद की, इस्नादी की, वगैरह वगैरह। मुफीद का एक नाम इस्नादी भी है, इस्नादी वो भी है। तो ये उसकी किस्में थी। आगे जो आज सवाल उठाया था रजुलुन करीमुन वाला, तो मैंने अर्ज किया था वो किस्में आता है गैर मुफीद में। ये आगे गैर मुफीद की 5 किस्में इंशाल्लाह आगे शुरू होंगी। तो वो जो नक्शा मैंने आपको भेजा था रंगीन वाला, वो मैंने अर्ज किया था कि आप उसको लिख कर लाए, तो आप माशाल्लाह वो देखें माशाल्लाह। तो इसी तरतीब से आप जिन हज़रात ने नहीं भी बनाया ज़बरदस्त, तो आप आइंदा उस नक्शे को अपने हाथ से, हर आदमी अपने हाथ से बना के, अपने दिमाग से बना के उसी के सामने रखे और फिर समझने की कोशिश भी करें। तो आपने आज पढ़ लिया कि जुमला इंशाइया की ये किस्में हैं कितनी? 11। और जुमला खबरिया की कितनी किस्में थी? 2, इस्मिया और फेलिया, पढ़ा है ना? और उसके बाद फिर मुरक्कब सारी जाकर किधर टच हो जाती है? मुरक्कब ताम मुफीद के साथ। उसके साथ उसका दूसरा भाई कौन सा पैदा हुआ था? नाकिस, गैर ताम, गैर मुफीद, बताया था ना? उसकी 5 किस्में इंशाअल्लाह अगले सबक में आएंगी। समझ गए ना? उसमें आप गौर करेंगे, वो आपको बात अधूरी बता रहे होंगे, पूरी नहीं बता रहे। अब नक्शा भी आप समझ आए हैं ना, पहले नक्शा बना दिया था, हमें समझ नहीं आया था, अब समझ आ गया। मतलब ये है कि देखें ना, आहिस्ता से एक चीज आएगी और यही चीजें आगे चलेंगी। कुछ अरसे तक आप चलेंगे, यही चीजें आगे रिपीट होगी, नए नए अंदाज में आएंगी। जज़ाकुमुल्लाह। बस एक गुजारिश इसमें आपसे यही है कि जो ग्रुप में भी हमारे मुहतरम ने की है कि चूंकि पहले सर्फ का आपका पीरियड होता है ना, तो अहम तरीन पीरियडों में से एक ये पीरियड आपका ना, और ना हो तो इसलिए सर्फ जो होती है ये सिर्फ पहले और दूसरे दर्जे में चलती है, और नहव जो होती है चौथे दर्जे तक भी चलती रहती है। ठीक है, वो ज़्यादा लंबी है, सर्फ थोड़ी है, लेकिन ये 2 दर्जों में चलती है। और ये बहुत ख़ास हिस्सा होता है नहव के अंदर, एक ख़ास हिस्सा इसका सर्फ होता है। तो जैसे आज माशाल्लाह आप बर वक्त तशरीफ़ लाए, कोशिश फरमाएं कि यहाँ आपकी नमाज आ जाए। लेट भी हो जाते हैं तो 2 से 4-5 मिनट पहले, ताकि शुरू से ही आपकी क्लास, क्योंकि आप समझते हैं थोड़ा सा आदमी आगे पीछे हो जाता है, फिर समझने में, जगह पर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, मुश्किल होता है फिर आदमी के लिए। और उसके साथ साथ एक दूसरी गुजारिश ये है कि जब ग्रुप में एक चीज़ मतलब आपसे दरख्वास्त कर ली जाए कि ये फ़लाँ चीज़ है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना कर लें, कोई वॉइस मैसेज कर लें या इसके ऊपर थोड़ा सा लिख दें, तो आप ज़रूर आगे से
हमें ये बता दिया करें कि आपने हमारी बात को सुन लिया है, ठीक है ना। तो ये आपसे हमारी दरख्वास्त है, तो ताकि हम भी समझें कि हमारी बात वहाँ तक, हमें तो पता तो चल जाता है कि सीन के हो गया है ऊपर से जाके, लेकिन ये आपकी तरफ से जब बात आएगी, बेशक आप आके जाके जिस तरतीब से कर ले, अल्लाह सबको तौफीक दे कि पूरी तरतीब से चल ले। तो जितना आप खुद अपने आप को उसमें डालेंगे ना इंशाल्लाह, और खुद आगे आएंगे और अपने हाथ से करेंगे दिलचस्पी से, तो बाज़ हमारे हजरात यहाँ पर है जो ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और फिर मैंने कर्ज भी किया था कि आप हो सके तो इतवार वाले दिन, अगर दिन को वैसे भी छुट्टी होती है, कोई और मशागिल ना हो, तो बेशक आप 8-9 बजे 10 बजे यहाँ तशरीफ ले आए, 9-10 बजे तक यहाँ हमारे हजरात होते हैं। दिन को ये तकरार देखें, यहाँ नक्शे उन्होंने यहीं बनाए बैठ के सारी चीज़ें, तो उसमें आपको मजीद फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। मतलब 8 आप 9-10 बजे 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाए, 10, 11, 12, 2-3 घंटे आपको यहाँ मिलेंगे। आप उसमें से आपका सबक का तकरार भी कर सकते हैं, नई चीज़ें उसमें आगे दोहरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा या दे दूँ यहाँ पर, तो उसमें आपको जो सवालात होंगे, कोई चीज़ भी होगी, इंशाल्लाह ये ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। वो भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से कोशिश ऑडियो वीडियो हर चीज़ में और जो है उस तरतीब से अल्लाह पाक जो है बरकत दे।